नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। राकेश ऋषिका का सवाल सुनकर हैरान है और वो ऋषिका के सवाल का क्या जवाब देता है, चलिए जानते हैं कहानी के पार्ट 9 में। राकेश ऋषिका का सवाल सुनकर हैरान हो गया। वो चुप है, सोच रहा है कि आखिर वो इस बात का क्या जवाब दे, क्योंकि जिस लड़की से वो प्यार करता है वो तो ऋषिका ही है। अब वो इसका क्या जवाब दे और कैसे? ऋषिका कैसे रिएक्ट करेगी? कहीं ऋषिका को बुरा लग गया तो, क्योंकि उसे तो ऋषिका के दिल की बात पता ही नहीं है। राकेश यही सब सोच रहा है, तभी ऋषिका अचानक से कहती है, अरे कहाँ खो गए, किसके ख्यालों में? बताइए ना, आपको कभी किसी से प्यार हुआ है? ऋषिका के चेहरे की चमक देखकर राकेश मुस्कुराकर कहता है, हाँ हुआ है। ऋषिका थोड़ी सी सोच में पड़ जाती है, फिर सोचते हुए पूछती है, किससे हुआ है? कौन है वो? राकेश ऋषिका की उत्सुकता देखकर समझ गया कि बस ऋषिका ये जानना चाहती है कि कहीं राकेश की जिंदगी में कोई और तो नहीं। राकेश खुश है, पर अभी भी उसके दिमाग में एक ख्याल है कि ऋषिका कैसे रिएक्ट करेगी अगर वो उसे ये बता दे कि वो लड़की कोई और नहीं ऋषिका है। ऋषिका के बार बार पूछने पर राकेश कहता है, बता तो नहीं सकता, दिखा ज़रूर सकता हूँ। ऋषिका पूछती है, कैसे? कहता है, पेंटिंग बनाकर। ऋषिका बोलती है, ठीक है चलिए। अब दोनों रूम में रखे कैनवस के पास चले आते हैं। राकेश ने रंग उठाए, ब्रश उठाया और पेंटिंग करना शुरू कर दिया। इधर ऋषिका सोच रही है, बैठे बैठे परेशान हो रही है, क्योंकि वो राकेश के साथ साथ देख भी तो नहीं सकती। उसके मन की बेचैनी इतनी है क्योंकि उसे ये तो पता ही नहीं है कि वो तो ऋषिका खुद है जिससे राकेश प्यार करता है। वो तो ये समझ रही है कि ऋषिका के अलावा कोई और है जिसे ऋषिका नहीं जानती है। ऋषिका इसीलिए बार बार सोच रही है, कौन है वो लड़की जिससे राकेश इतना प्यार करता है, जिसकी पेंटिंग बनाना चाहता है। मन मन में उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा है, आज तक मेरे लिए तो कुछ ऐसा किया नहीं। ऐसी कौन है जिसके लिए पेंटिंग तक बना रहा है? गुस्सा भी आ रहा है, बेचैन भी हो रही है और उसे समझ भी नहीं आ रहा कि आखिर वो लड़की है कौन। राकेश पेंटिंग बनाने के साथ साथ ऋषिका के हाव भाव, उसका व्यवहार, उसका एक्सप्रेशन देख रहा है। उसकी बेचैनी राकेश को साफ समझ आ रही है। राकेश खुश हो रहा है, मन ही मन सुकून में है कि शायद आज वो भगवान से कुछ और भी मांग लेता तो उसे मिल जाता। ऋषिका कभी सोफे पर बैठती, कभी उठती, कभी टहलती, वो पेंटिंग खत्म होने का इंतजार कर रही है। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई और लड़की हुई तो क्या राकेश और उसकी दोस्ती टूट जाएगी। ये सारी चीज़ें उसके चेहरे पर साफ नज़र आ रही है। वो एक बार सोचती है, मुड़ के देखूँ तो सही किसकी पेंटिंग है, पर उसकी हिम्मत नहीं होती। फिर वो वापस मुड़ जाती, फिर वो कमरे में टहलने लगती। राकेश उसकी हर हरकत देख रहा था। राकेश उसका व्यवहार, उसका एक्सप्रेशन देखकर हैरान था। मानो बस वो इतना ही जानना चाहती है कि राकेश की ज़िंदगी में कौन है, और अगर उसे पता चल जाए तो पता नहीं वो उस लड़की के साथ क्या करेगी। पर राकेश खुश है कि चलो, उसे ये तो पता चला कि ऋषिका के दिल में क्या है। अब राकेश का डर थोड़ा कम हो चुका था और राकेश खुशी खुशी पेंटिंग बना रहा था। वो पेंटिंग में अपनी पूरी कल्पना लगा देना चाहता था, जैसा वो ऋषिका के बारे में सोचता है। इसीलिए बहुत आराम से पेंटिंग कर रहा था। पेंटिंग बनाते वक्त थोड़ी बहुत खुशी भी हो रही थी उसे ऋषिका की बेचैनी देखकर। ऋषिका जिस तरह से कर रही थी, राकेश को बहुत मज़ा आ रहा था। उसकी बेचैनी, उसके चेहरे के हाव भाव, उसका खुद से बड़बड़ाना, कौन है, क्या है, क्यों है, पहले क्यों नहीं बताया, अब क्यों बता रहे हैं, मैंने अभी क्यों पूछ लिया, क्या जवाब होगा, कौन है वो लड़की। इस तरह की बातें वो खुद से बड़बड़ाई जा रही थी। राकेश सब कुछ सुन रहा था, पर वो चुपचाप पेंटिंग किए जा रहा था, क्योंकि उसे पता है कि अंत में रिजल्ट देखने के बाद सबसे ज़्यादा खुशी अगर किसी को होगी तो वो खुद ऋषिका है। तब तक पेंटिंग बनकर कंप्लीट होती है।
राकेश मुस्कुराते हुए ऋषिका से कहता है, लो तुम्हारे सवाल का जवाब तैयार है, आओ देख लो कौन है वो। अब राकेश के कहने के बाद तो ऋषिका के पैर जैसे जम चुके, वो उठ ही नहीं पा रही सोफे से, या यूं कहे कि उसका मन ही नहीं है सोफे से उठने का। राकेश बोल रहा है, आओ देख लो, तुम्हें सवाल किया है तो तुमने सवाल का जवाब भी जानना जरूरी है, आओ देखो। ऋषिका कभी राकेश को देखती, कभी इधर उधर देखती, जैसे वो टालना चाहती, वो पेंटिंग नहीं देखना चाहती। राकेश सब कुछ समझ रहा है और वो मन ही मन खुश हो रहा है, मानो अभी उसकी हंसी निकल जाएगी। पर वो किसी तरह खुद को कंट्रोल करता है, क्योंकि ऋषिका की हालत एक छोटे बच्चे से कम नहीं थी, जिसे इस बात का डर कि उससे उसकी पसंदीदा चीज छिन जाएगी। ऋषिका राकेश की तरफ देखती, फिर एक बार सोचती, जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं। तभी राकेश ऋषिका के मजे लेते हुए पूछता है, अरे तुमने सिर्फ सवाल करने के लिए सवाल किया नहीं, तुम्हें जवाब भी चाहिए। आप सोफे पे तो ऐसे बैठ गए हो जैसे कहीं की महारानी हो, हिलना ही नहीं है तुम्हें तो। राकेश की बातें सुनकर ऋषिका को गुस्सा भी आ रहा है और वो अपने आप से कहती है, पहले तो किसी और को बीच में ले आते और अब कहते तुम्हें तस्वीर नहीं देखनी है। तस्वीर बनाई क्यों, मेरे घर पे आके किसी और की तस्वीर। ऋषिका को लगा वो खुद से बड़बड़ा रही है तो राकेश उसकी बातें सुन नहीं रहा, पर राकेश तो उसकी सारी बातें सुन रहा है और वो खुश भी हो रहा है। वो ऋषिका के अंदर की जलन देखकर ऋषिका का प्यार समझ रहा है कि ऋषिका राकेश से कितना प्यार करती है कि वो किसी से उसे बांट नहीं सकती। तभी राकेश कहता है, एक बार उठ के देख तो लो कौन है, उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद बड़बड़ा लेना। ऋषिका समझ जाती है कि राकेश ने उसकी बातें सुन ली। अब आगे क्या होगा, क्या ऋषिका पेंटिंग देखेगी, और अगर वो पेंटिंग देखती है तो वो पेंटिंग देखकर क्या रिएक्ट करेगी, क्योंकि पेंटिंग तो खुद ऋषिका की है। ये सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, चैनल को शेयर करें और कहानी का आनंद लें। तब तक मैं आपसे मिलती हूँ कहानी के अगले पार्ट में। वैसे आपको क्या लगता है, ऋषिका पेंटिंग देखकर क्या करेगी, और ऋषिका कैसे रिएक्ट करेगी अगर राकेश उससे प्रपोज करेगा। खुद प्यार करना एक अलग बात होती है, और कोई और जिससे आप बहुत प्यार करते हैं वो अपने प्यार का इजहार करता है तो इंसान का रिएक्शन अलग होता है। क्या आपने इस भावना को कभी फेस किया है? अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, आप अगर ऋषिका की जगह होते तो आपको कैसा महसूस होता। प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद।